नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे अधिकारी। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर पहुंच गया है। 1 दर्जन से अधिक गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। वन्य जीवों और जलीय जीवों के लिए खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है। खेतों के साथ सड़कों पर भी पानी भर गया है। 2 अगस्त को अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 20,500 करोड़ रुपए। 9.7 करोड़ किसानों को होगा फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को अकाउंट में जल्द ही 2,000 रुपए डाल दी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 20वीं किस्त के तहत 20,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इससे देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल मर्जर पर लगाई ब्रेक। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्य भर में हो रहे विरोध के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को अब मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन स्कूलों में 50 से ज़्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी विलय से बाहर रखा गया है। ट्रंप की टैरिफ पर भड़के अखिलेश, बोले सरकार दोस्ती के दावे करती रही, बुरे दिनों की शुरुआत। भारत पर 25% टैरिफ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मौजूदा घटनाक्रम को बुरे दिनों की शुरुआत बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले 11 सालों से कैसी स्थिति चल रही थी। आप सोचिए, जो सरकार दोस्ती के दावे करती रही और आज हम उसके नतीजे देख रहे हैं। ये बुरे दिनों की शुरुआत है। करोड़ों यूपीआई ग्राहकों को लगा झटका। 1 अगस्त से बैंक वसूलेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस। 1 अगस्त से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने जा रहा है, लेकिन ये सीधे चार्ज ग्राहकों पर नहीं बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे राजोर पे, कैश फ्री, पेयू वगैरह पर लागू होगा। ये बैंक फैसला लेगा। बैंक ने ये फैसला यूपीआई सिस्टम की लागत को कवर करने के लिए लिया है। हाथरस में राशन वितरण में नहीं होगा फर्जीवाड़ा। सरकार ने दिए राशन डीलरों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश। यूपी के हाथरस में राशन वितरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने राशन डीलरों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में लगभग 9 लाख यूनिट ई-केवाईसी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 1.93 लाख से अधिक यूनिट बकाया है। यूपी के पात्र कार्मिकों के पास 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2000 पहले से निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का विकल्प चुनने का और एक मौका दिया जा रहा है। पीएम मोदी दाल मंडी चौड़ीकरण की भी रखेंगे आधारशिला। काशी को देंगे 2183 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2183 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। इन परियोजनाओं में दाल मंडी चौड़ीकरण की आधारशिला भी शामिल है। दाल मंडी चौड़ीकरण का वहां के निवासी विरोध कर रहे हैं। गरीबों को मिलेगा पक्का घर, आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सरकार का लक्ष्य 2024 से 2029 के बीच इस योजना के तहत 1 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना है। जो परिवार पहले किसी भी सरकारी हाउसिंग योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, उन्हें अब इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार योजना को चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो वो सच्ची बहू बनेंगी। प्रेमानंद के बयान पर भड़की नेहा सिंह राठौर। प्रेमानंद महाराज ने आजकल के रिश्तों पर जो बयान दिया है, अब उसमें बहस छिड़ गई है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब उन पर सवाल उठाया है। अब नेहा सिंह राठौर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा, महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले कथावाचक पवित्र माने जाएंगे या नहीं? 100 में से कितने कथावाचक पवित्र हैं बाबा जी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म रिलीज होने से पहले मामला पहुंचा हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित एक फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं मिलने के मामले में फिल्म के निर्माताओं ने बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यूपी पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही प्रेमी संग गायब हुई महिला, अफसर परेशान। यूपी के अमेठी में पहली किस्त के 40,000 रुपये मिलते ही महिला घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। इसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो उसने महिला के खिलाफ नोटिस जारी किया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं।
छोटे बकायेदारों का कनेक्शन काटा तो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिजली विभाग की फिर लगाई क्लास, दे डाली चेतावनी। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि छोटे बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने की प्रथा को तत्काल रोका जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग समय पर बिल भर रहे हैं उनकी क्या गलती है। छोटे बकाये के लिए पूरे गाँव या फीडर की बिजली काटना अन्याय है। उन्होंने ऐसे मामलों में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही बकायेदारों के लिए अलग से कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाने और सामान्य उपभोक्ताओं को परेशान न करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने शशि प्रकाश गोयल, मनोज कुमार सिंह हुए रिटायर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज रिटायर हो गए। SP गोयल को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। SP गोयल मनोज सिंह की जगह लेंगे। योगी सरकार ने मनोज सिंह के एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, मगर केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर, कर्मचारियों के पास विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय। पुरानी पेंशन योजना को चुनने के लिए पूर्व में 28 जून 2024 को भी आदेश जारी किया गया था, जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प चुनने की समय सीमा दी गई थी। इसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी को 31 मार्च 2025 तक आदेश निर्गत करने की अवधि दी गई थी, जिसके बावजूद बहुत से कर्मचारी ये विकल्प नहीं आजमा पाए थे। वहीं कुछ मामलों में कार्मिकों द्वारा विकल्प देने के बाद भी नियोजन अधिकारी समय रहते आदेश जारी नहीं कर सके। CM योगी ने इस जिले को लेकर कर दी बड़ी घोषणा, बोले यमुना नदी के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जन्मस्थली राजापुर में यमुना नदी के किनारे रिवर फ्रंट और राजापुर करबी मार्ग को दोहरीकरण की घोषणा की है। वह गोस्वामी तुलसीदास की 528वीं जयंती पर गुरुवार को उनकी जन्मस्थली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चित्रकूट की महत्ता का बखान करते हुए कहा कि वेदों, पुराणों और शास्त्रों में भी इस पावन स्थल का जिक्र किया गया है। चित्रकूट समृद्ध विरासत को लेकर लगातार आगे बढ़ा है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें अकेले चित्रकूट ही नहीं पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रयासरत हैं। ब्रजेश पाठक से मुलाकात, मायावती की तारीफ, क्या अखिलेश के लिए पश्चिम की राह मुश्किल बना रहे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सक्रियता से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राकेश टिकैत ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें नंबर 1 मुख्यमंत्री बता दिया। राकेश टिकैत की डिप्टी CM से मुलाकात और मायावती को लेकर दिए बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अब इस दिन से वसूला जाएगा टोल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 1 अगस्त से टोल वसूली शुरू होगी। मासिक पास की सुविधा भी मिलेगी। यात्रा का समय 1.5 घंटे होगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर सब्सिडी में हुआ बदलाव। सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी की 2/3 राशि पहले ही मिल जाएगी, भले ही वो मीटर को प्रीपेड मोड में तब्दील करें या नहीं। पहले की व्यवस्था में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में करने के बाद ही सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इस शर्त में ढील दी गई है। हालांकि सब्सिडी की 1/3 राशि तब दी जाएगी जब उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से प्रीपेड मोड में शिफ्ट करेंगे। केंद्र का बड़ा फैसला, 29 करोड़ किसान ग्रामीणों की खुल जाएगी किस्मत, सहकारी समितियों के लिए हुआ ऐलान। केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर की 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों में, जिनमें अधिकांश किसान, श्रमिक और महिलाएं शामिल हैं, इन सबको सस्ती दरों पर कर्ज और परियोजना सहायता मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26 से 2028-29 तक 4 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी अनुदान सहायता को मंजूरी दी है।